नमस्कार, महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। पॉलिटिक्स यानी पावर, पॉलिटिक्स यानी पैसा। कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो यह बात सच भी नजर आती है। वो वक्त गुजर चुका जब पॉलिटिक्स को सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा से जोड़ा जाता था। अब तो सियासत में माया यानी पैसे की ही माया चलती है। और अब जब एमपी में चुनाव की डुगडुगी फिर से बज निकली है तो यहां भी पॉलिटिक्स में पैसा और पैसे से टिकट का मामला खूब उछाल मारने लगा है। अब सच क्या है ये तो अंदर वाले ही जानते हैं, लेकिन बाहर वाले इसे लेकर खूब उंगलियां उठा रहे हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। एमपी की सियासत की पिक्चर भले ही 3 दिसंबर को क्लियर होगी, लेकिन उससे पहले दलों ने मैदान में उतरने वाले अपने योद्धाओं की तस्वीर को जरूर साफ कर दिया है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। बीजेपी की 2 सीट होल्ड है तो कांग्रेस की सिर्फ 1। लेकिन प्रत्याशियों की ये पिक्चर जैसे ही क्लियर हुई, बगावत का बिगुल नाम की एक नई फिल्म मध्य प्रदेश की सियासी सिल्वर स्क्रीन पर उतर आई। दोनों ही दलों से टिकट कटने के बाद दावेदार और उनके समर्थकों ने राजधानी की दौड़ लगाई। कहीं प्रदर्शन हुआ, कहीं घेराव, कहीं नारेबाजी हुई तो कहीं बगावती तेवर अख्तियार कर लिए गए। आलम ये रहा कि पीसीसी चीफ कमलनाथ के भोपाल आवास को कार्यकर्ताओं ने घेर दिया। आधा दर्जन विधानसभा सीट से उम्मीदवार बदलने की मांग होने लगी। इतना ही नहीं, एक कार्यकर्ता ने तो अपने नेता को टिकट न देने पर आत्मदाह तक करने की कोशिश की। वहीं इससे महज एक दिन पहले ग्वालियर में दावेदार मुन्नालाल गोयल के समर्थकों ने सिंधिया की कार को घेरा था। उनका पैलेस भी घेरा गया था। धक्का मुक्की भी हुई थी। वहीं आज टिकट न मिलने से नाराज रुस्तम सिंह ने बीजेपी को झटका देते हुए बसपा का दामन थाम लिया। लेकिन इस सब के बीच विरोध करने वालों की जुबान पर था तो सिर्फ और सिर्फ पैसा। आरोप पैसा लेकर टिकट देने का लगा और बुलंद आवाज में प्रत्याशी बदलने की मांग जोर पकड़ गई। दारू ठेकेदार को, माफिया को टिकट दिया गया है तो कमलनाथ जी ने कहा था कि दारू और ये सब पे हम रोक लगाएंगे और दारू का माफिया को टिकट दिया है। बस फिर क्या था, विरोधियों के हाथ मौका लगा और इसे भुनाने में वे जुट गए। बीजेपी महासचिव और इंदौर 1 से प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय, सुनिए क्या कहते हैं। देखिए, मुझे जो जानकारी मिली है, कमलनाथ जी ने उम्मीदवारों से पैसे लिए हैं और टिकट बांटे हैं। इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत आक्रोश है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही कहा कि हमने 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ रुपए दिए, पार्टी में खर्च किए, किंतु हमें टिकट नहीं मिला है। ये बहुत संगीन आरोप है। यदि कांग्रेस के नेता ही अगर ऐसा काम करेंगे, मैं समझता हूँ कांग्रेस किसी पार्टी है इसके बारे में प्रदेश की जनता को सोचना चाहिए। हालांकि पैसे से टिकट बांटने का आरोप केवल कांग्रेस में नहीं बल्कि बीजेपी में भी यही आवाज बुलंद होने लगी है। श्योपुर में विधायक सीताराम आदिवासी ने टिकट कटने से नाराज होकर बीजेपी से बगावत कर दी। वो न केवल आदिवासी महापंचायत कर बीजेपी को सबक सिखाने की अपील कर रहे हैं, बल्कि पैसे से टिकट बांटे जाने के आरोप लगा रहे हैं। हम 70-80 हजार वोट है अपने जिला में, और भी है 30-40 हजार, जोरा भी है और अपने बमोरी भी है, सीपरी भी है, कोलारस भी है, बदरवास भी है। मतलब जहाँ भी अपने आदिवासी है तो वो हटके बदल दिए जो आप लेने गए। और देखो कोई का बेकावा में नहीं आ रहा, अपनी समाज बेकावा में ज्यादा है। मतलब पूरा गड्ढा उस तरीका से सबसे बड़े प्रधान जो भी है सज्जन सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, कोई का बेकावा में नहीं आ रहा। उधर विजयवर्गीय के आरोप पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता पलटवार करते हैं। कहते हैं विजयवर्गीय को कान की मशीन लगाकर सुनना चाहिए कि मिलने वालों ने कमलनाथ को बताया कि बीजेपी ने उन्हें 20 से 30 करोड़ का ऑफर किया था। और क्या कुछ कहा, ये सुनिए। विजयवर्गीय जी ने गलत सुन लिया है, फिर से उन्हें सुनना चाहिए या कान की मशीन का उपयोग करना चाहिए। वो जो उम्मीदवार आए थे उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो मुझे जो है पार्टी बदलने के लिए 20-20, 30-30 करोड़ रुपए के ऑफर दिए थे और मैंने वो ऑफर नहीं स्वीकारे। ये मेरी पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता है। अब जो है विजयवर्गीय जी को बताना चाहिए कि उनकी पार्टी ये 30-30, 40-40 करोड़ के 20 करोड़ के ऑफर जो है जब देती है विधायकों को खरीदने के लिए, ये पैसा लाती कहाँ से है?
इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। कहते हैं सियासत के हम्माम में सब एक सरीखे हैं, लेकिन फिर भी टिकट को लेकर हो रहे बवाल में दोनों पाले के खिलाड़ी एक दूजे पर खूब कीचड़ उछाल रहे हैं। वैसे कीचड़ अपनी जगह, लेकिन देखना तो यह दिलचस्प होगा कि हर बार लगने वाले नोट के बदले टिकट के आरोपों से उबरकर कौन सत्ता के सिंहासन पर सवार हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो चुनावी मौसम में ये नई बात नहीं है, ऐसे आरोप एक दूसरे पर लगाना सियासत में कोई नई बात नहीं है, और अभी तो ये शुरुआत है। आगे आगे देखिए और होता है क्या, चर्चा करेंगे। चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बृज गोपाल लोया जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है आपका बृज गोपाल जी। उपेंद्र गुप्ता जी, उपाध्यक्ष एमपी कांग्रेस, धनंजय प्रताप सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार और आम आदमी पार्टी प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी हमारे साथ हैं। बृज गोपाल लोया जी, आपके पास आऊंगा। बड़े तगड़े सोर्स हैं कैलाश विजयवर्गीय जी के कांग्रेस में, अगर वाकई इतना है तो ये भी बता देते भाई कि किससे कितना ले लिया पैसा टिकट के बदले। नहीं, देखिए सोर्स की जरूरत नहीं है, सड़क पर बैठकर बात हो रही है प्रशांत जी, इसमें कहीं सोर्स की जरूरत नहीं है। और वहां तख्तियां लोग हाथ में रखे हैं कि यूपी वाला दारू वाला नहीं चलेगा, और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि कांग्रेस का टिकट पैसों में बेच दिया गया। ये इसके लिए कोई सोर्स की आवश्यकता नहीं है। और जो आपकी पूरी रिपोर्ट को मैं बड़े गौर से देख रहा था, उसमें आप सिर्फ एक सीट को दिखा पाए। वहां एक आदिवासी बाहुल्य सीट है, रिजर्व सीट है सीताराम आदिवासी जी की। तो आप भी समझते हैं क्या मध्य प्रदेश का आदिवासी इतना सक्षम हो गया कि टिकटें खरीद सके? तो देखिए, आरोप और आरोप के साथ व्यक्ति की पृष्ठभूमि दोनों जब दिखाई देते हैं तब कोई बात में हमें तथ्य दिखाई देता है। एक उत्तर प्रदेश का व्यक्ति शराब बेचता है और वो अगर इस तरह का दावा करता है कि वो खरीद सकता है तो दिखाई देता है। एक मुंबई से आया व्यक्ति जो फिल्म इंडस्ट्री का है, अगर वो वहां अच्छा, शिशुपाल यादव कहां से लाए हैं आप? शिशुपाल यादव को आपने टिकट दिया है, उन्हें कहां से लेकर आए हैं? नहीं, हम तो आपको लेकर आए, भारतीय जनता पार्टी उन्होंने स्वीकार किया, इसके बाद लेकर आए। हम तो फिर से कह रहे हैं, कोई उत्तर प्रदेश से नहीं आया, कोई बंबई से भी नहीं आया। उदनी में बंबई से चुनाव लड़ने लोग आए हैं तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता आरोप लगाता है कि आपने टिकट बेच दिया, क्योंकि वो उस पृष्ठभूमि से आए हुए लोग हैं। तो ये सब दिखाई दे रहा है और मध्य प्रदेश की जनता भी देख रही है। कांग्रेस, एक और बात मैं आपसे कहता हूँ, यदि कार्यकर्ता, देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कहीं कहीं आक्रोश है, परंतु भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के आक्रोश का फर्क भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। बृज गोपाल जी, आप सीताराम माफी चाहूंगा, सीताराम आदिवासी का जिक्र कर रहे थे, तो इसी आधार पर आप पर भी आरोप लगाए जा सकते हैं। एक अगर किसी पार्टी के कार्यकर्ता ने कहा तो आप उसको आधार बनाकर पूरी पार्टी पर आरोप लगा देंगे। मैं आपसे बड़ा स्पष्ट कहा मैंने, आरोप लगाइए, निकल जाइए जी। क्या इसका नहीं, जिसे टिकट मिला है क्या उसकी पृष्ठभूमि पैसे देने की दिखाई दे रही है? इसको भी हमें प्रमाणित करना पड़ेगा। एक बात और आपसे प्रशांत जी, जो गंभीर बात मैं कह रहा हूं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, चाहे सिंधिया जी हो, चाहे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हो, वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और संवाद कर रहे हैं। कांग्रेस में तो नेता गायब है, ना बंगलों पर है, ना कार्यालय में है। यदि आपके कार्यकर्ता वो हैं तो जाकर उनसे जवाब सवाल करिए, संवाद करिए, उन्हें समझाने का प्रयत्न करिए। वो तो टायर जला रहे हैं, आत्मदाह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नेतृत्व की ये भी ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा। गोपाल जी, बृज गोपाल जी, आ रहा हूं। भूपेंद्र जी, भूपेंद्र गुप्ता जी, अभी आपसे चर्चा हुई थी 2-3 दिन पहले, आप कह रहे थे 2 दिन में विरोध थम जाएगा। विरोध तो नहीं थमा, विरोध तो और भड़क गया। दूसरी तरफ बात अब यहां तक पहुंच गई कि भाई आपने टिकट लेकर पैसे लेकर टिकट दे दिए जी। 2-3 बड़ी अच्छी बातें कही जी। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि जो है सड़क की बातें हैं, इनमें मुंह चलाने के लिए प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है जी। तो ये तो वो स्वयं ही बता रहे हैं कि सड़क पे वो किस तरह की बातें करने की आदी है उनकी पार्टी, और बिना प्रमाण के वो बातें करती है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि साहब जो है आरोप लगाने वाले का बैकग्राउंड देखना चाहिए, तो उस आदमी की तस्वीर दिखा दें विजयवर्गीय जी जिसने आरोप लगाया, फिर उसका बैकग्राउंड देख ले बीजेपी वाले। 1.5 फुट की जबान करने से ये चीज़ें तो कुछ थोड़ी सिद्ध हो जाती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि भारतीय कांग्रेस पार्टी में अब ऐसा कोई नेता नहीं बचा है जिसके महल हों, जिसके जो है वो हों, और उसके बाद भी वो जो है सौदे में चला जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है, और ये कल्चर कोई मध्य प्रदेश में अकेला नहीं है। इन्होंने सत्ता की भूख में
क्या बंगाल नेता भूपेंद्र जी, नेता किसी भी दल के हों, बड़ी बड़ी फर्में चल रही, क्रैशर मशीनें चल रही, बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं, ये थोड़ा सा वो नहीं होगा थोड़ा। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है भूपेंद्र जी, अचानक जो 2 दिन 4 दिन पहले पार्टी में आया उसे आपने टिकट दे दिया। सिमरिया से तो ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, उससे पहले आपने टिकट दे दिया। कटारे जी, आपने पन्ना पलट दिया थोड़ा, मुझे मेरी बात भी तो कभी कभी कर लेने दिया करो यार आप। ये जो है ये अभी कह रहे थे बम्बई से आया जी, वो बुधनी में पैदा हुआ आदमी बम्बई का हो गया, अपने घर कोई लौट नहीं सकता। इस तरह की सोच और इस तरह का घृणित मिजाज भारतीय जनता पार्टी के दर्शन का हिस्सा है जी। कोई आदमी अपने घर नहीं लौट सकता, पैदा हुआ वहाँ पर गांव में, और मामा जी उसे साथ लिए घूमते थे उसके भाई को, और ये कह रहे हैं कि साहब वो बम्बई से आ गया। मतलब किस तरह की जो है एक हीन भावना का शिकार है भारतीय जनता पार्टी। माहौल बदल गया है, माहौल दिख रहा है सड़क पर, अब जनता जो है इनके जो है विदा करने की स्थिति में है। तो भ्रष्टाचार अपने ये ठीक है तनाव में कुछ भी बोल रहे हैं, मस्ताल पर किसी को आपत्ति नहीं भाई, अभी तो सामने आपके सामने ही तो आपत्ति ली हुजूर ने, ये भी पड़ोस में रहते हैं, कल को इन्हें हम भोपाली कहने लगेंगे, फिर लोया साहब उचक जाएंगे। नहीं, सवाल जो था उसका जवाब आपने नहीं दिया भाई। ये आपके जो करंट आए आपके 2 दिन 4 दिन, उन्हें आपने टिकट दे दिया। एक ऐसा जिक्र कर रहा था मैं अभय मिश्रा का, उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, उससे पहले टिकट दे दिया, तो ये सवाल नहीं उठेंगे। आपने कुछ आप जिक्र तो कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये सब राजनीतिक पार्टियों में परिस्थितियां पैदा होती हैं। एक केंद्रीय मंत्री जो इस मध्य प्रदेश का इंचार्ज होकर आया है भोपाल में, उसकी उपस्थिति में उसके गनमैन को जूते मार रहे हैं लोग, वो उसके ऊपर जूता फेंक रहे हैं। ये परिस्थिति किस पार्टी में पैदा हुई? कांग्रेस में हुई क्या कांग्रेस में कहीं पर ऐसा हो रहा है? केंद्रीय मंत्री कितनी बड़ी चीज होती है। इस प्रदेश की जो है वो जो है धमनियों को छूने आया है, यहाँ की रग रग से वाकिफ है। उसके तो सुनिए, तो तस्वीरें तो फिर दोनों तरफ की तस्वीरें आई हैं, केवल एक दल की बात नहीं करूंगा। भाई साहब, तो रमाकांत जी भी बने हुए हमारे साथ, उनको भी चर्चा में ले आते हैं। रमाकांत पटेल जी, कांग्रेस बीजेपी के बागियों पर आप लोग भरोसे पर हैं, आपकी सूची, आगे की सियासत, कैसे शुचिता की राजनीति, कैसे ईमानदारी की राजनीति का दावा करेंगे आप एमपी में? देखिए प्रशांत जी, आम आदमी पार्टी शुचिता की राजनीति करती आई है, ईमानदारी की राजनीति करती आई है। हम जनता के मुद्दे उठाते रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठा करके जेल जाते रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो रही बात आम आदमी पार्टी कैसे करेगी, ये सवाल आपका बिल्कुल वाजिब है। आम आदमी पार्टी को करना आता है, हमने दिल्ली में करके दिखाया है, हम पंजाब में कर रहे हैं। 2015 और 20 का चुनाव आपको याद होगा, आपकी पार्टी के खांटी जो कार्यकर्ता थे उन्होंने टिकट बेचने का आरोप लगाया था। देखिए आज तक किसी पे आरोप साबित नहीं हुआ, लेकिन अभी मध्य प्रदेश के चुनाव है और मध्य प्रदेश में टिकट बेचने की बात चल रही है। भाजपा खूब गला फाड़ फाड़ के कह रही है। मैं तो एक इनके विधायक का देख रहा था, चंदला से भाजपा के विधायक रो रो करके टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं। भाजपा के नेताओं को हिरण्यकश्यप बोल रहे हैं, चंदला से भाजपा के विधायक बोल रहे हैं जो अभी सिटिंग एमएलए है। दिल्ली का जिक्र किया था, इसलिए मैंने जिक्र किया। आज तक आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं, एक पैसे का एक नए आरोप तो यहाँ भी साबित नहीं हो रहे हैं। आरोप तो यहाँ भी जो बातें हैं केवल बातों में है। देखिए ना आप देखिए कि भ्रष्टाचार का आरोप यहाँ पर लगता रहता है। हर कोई जानता है कि राशन कार्ड बनवाने जाते हैं मध्य प्रदेश में। 2012 में जब वो यूपी इलेक्शन हुआ था तब संजय सिंह के ऊपर आरोप लगे थे कि भाई इन्होंने लोकसभा इन्होंने टिकट बेच दिए देखिए आरोप लगते हैं, आरोप तो फिर बात आरोप की है ना। आरोप तो लगते हैं, सभी पार्टियों में लगते हैं, लेकिन आरोप लगते रहेंगे। लेकिन मैं तो अगर भ्रष्टाचार की बात करूं तो देखिए मध्य प्रदेश के अंदर एक कोई व्यक्ति, सामान्य सा व्यक्ति राशन कार्ड बनवाने जाए तो 6,000 रुपए उसको रिश्वत देनी पड़ती है। बेरोजगारी से यहाँ का युवा आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पटवारी भर्ती में घोटाला हो जाता है, व्यापम घोटाले का कुछ नहीं हुआ, आज तक जांच नहीं हुई। पोषण आहार घोटाले में जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम आया, उस पर कोई जांच नहीं हुई। तो यहाँ पे मुद्दा ये है, इन मुद्दों को हटा करके और दूसरी पॉलिटिक्स जो भाजपा कर रही है कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए चुनाव के समय में, ये हम कारगर नहीं होंगे। आप मुद्दों पर लाइए ना फिर खींच के, अगर ठीक है आप मुद्दों पर खींच के लाइए, अच्छी बात है। धनंजय प्रताप सिंह जी, जब चुनाव कांग्रेस या बीजेपी दोनों के लिए करो या मरो वाली स्थिति का हो, तब क्या वाकई ऐसा संभावना लगती है, गुंजाइश लगती है कि पैसे देकर टिकट बेच दिए जाए? थोड़ा अतिशयोक्ति नजर आता है। जी धनंजय जी, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, क्या वाकई ऐसा लगता है कि भाई
ऐसी स्थिति में जब प्रशांत जी, अब आ रही है कांटे आपकी की आवाज? टक्कर है, हाँ, फाइट है। आ रही है प्रशांत जी जी आपकी जी आवाज, जी, आप बताइए। ऐसे में क्या वाकई ये गुंजाइश है इसकी पैसे लेकर टिकट दे दिए जाएं? एक सीट की जब प्रशांत जी, मारामारी मुझे हो, तो मतलब देखिए, कोई जी। भी बात प्रामाणिक, जी। प्रशांत जी, कोई भी बात प्रामाणिकता के साथ की जाए तो ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन ये देखिए, 2023 का जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहा है, ये दोनों पार्टियों के लिए आर पार की स्थिति है। भाजपा के लिए जहां सेमीफाइनल की तरह है 2024 के लोकसभा से पहले, तो कांग्रेस के लिए यह ज्यादा बड़ा चुनौतीपूर्ण है। देखिए, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह दोनों, मुझे लगता है कि अब उम्र के उस पड़ाव में है कि वो इस बार आर पार का चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बात, इस तरह की हल्की बात को चुनाव में करना चाहिए। और दूसरी बात, एक बात बताइए, देखिए, जो नेता इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, खासतौर से बड़े नेता उस आरोप लगा रहे हैं, तो उनको भी अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए कि अगर भाई वो प्रामाणिकता के साथ कोई बात कहते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज क्या है कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने का कोई औचित्य नहीं है। राजनीति में सुचिता होना चाहिए, ये बात सब कहते हैं, लेकिन गंभीरता भी होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात देखिए, सीताराम आदिवासी जैसे ये लोग कहेंगे कि टिकट बिक रही है, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा हास्यास्पद बात कोई नहीं हो सकती। एक सीताराम आदिवासी को हमने देखा है, वो जिस बैकवर्ड गांव से आया, उसको अगर पार्टी ने विधायक बनाया, टिकट दी, तो उसके लिए तो गौरव की बात है भाई। और टिकट जब कटता है तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगना, प्रशांत, बहुत सामान्य बात है। दरअसल इसको हम टिकट बांटने के बजाय देखें कि बागी तेवर हैं, लोग बगावत कर रहे हैं अपनी पार्टी से, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा इसके लिए। बिल्कुल, इस ट्रैक पर हम रहें तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक बात है। ब्रजगोपाल लोया जी, विरोध तो आपके अंदर भी दिखा, जहां से ये पूरी बात शुरू हुई पैसों पर टिकट की, भाई विरोध को आपके यहां भी नजर आ रहा है। सिंधिया जी की गाड़ी के आगे लेट गए लोग, उनका महल घेर लिया। देखिए प्रशांत जी, विरोध को भी हम जीवंत लोकतंत्र का प्रमाण मानते हैं। हम कभी विरोध के विरोधी नहीं है, चाहे वो पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे देश की जनता हो। अपनी बात रखने का अधिकार इस देश में सभी को है। एक बात मैं आपसे करूं, 3 बातें थी अभी। आदरणीय भूपेंद्र जी ने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास राजे रजवाड़े हैं, कांग्रेस के पास नहीं बचे हैं। ये शिकारपुर क्या है जहां जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या है वहां? दूसरी बात, आम आदमी पार्टी से रमाकांत जी कह रहे थे, जी अभी रमाकांत जी कह रहे थे मशीन लगानी पड़ेगी, मैंने ये बोला ही नहीं। शुचिता और ईमानदारी, मैं बताऊंगा, शुचिता और ईमानदारी की बात रमाकांत जी कर रहे थे। अगर शुचिता देखना है तो पंजाब के सीएम भगवंत मान जी की शुचिता देख लीजिए, कनाडा एयरपोर्ट पर क्या होता है। ईमानदारी देखनी है तो देख लीजिए संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में, जिनके नेता जेल में है, वो राजनीति में ईमानदारी और शुचिता की बात करते हैं। हाँ, एक बात बिल्कुल सही धनंजय जी ने कही, एक नए पैसे का आरोप आज तक साबित नहीं हुआ, चवन्नी नहीं मिली, सैकड़ों सैकड़ों रमाकांत जी सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपकी मत बोलिए। रमाकांत जी सुन लीजिए, एक बड़ी अच्छी बात पुराना कैसे मत बजाइए ना। आप बताइए कि मिला क्या? अगर आप आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं पे, तो आप बताइए कि मिला क्या है। आप पुराना कैसेट बजा रहे हैं, वही बात, इनके नेता जेल में है। अरे भाई, आपके पास ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, इनकम टैक्स है। आप चाहे जिसको, प्रशांत जी को आप जेल में डाल देंगे, इसका मतलब क्या प्रशांत जी भ्रष्ट हो गए क्या? ऐसे तो नहीं होगा ना। रमाकांत जी, कोर्ट है ना, कोर्ट में अगर वाकई आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो फिर आराम से बेल भी मिल जाती है। दिल्ली में बैठे हैं आप लोअर कोर्ट से लेकर सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जी जी, ठीक है। मैं भूपेंद्र जी के पास जाऊंगा। भूपेंद्र जी, जी यही कीचड़ हमारे ऊपर लगाना चाहते हैं और जनता समझती है। रमाकांत जी, मैं भूपेंद्र जी के पास जाऊंगा। रमाकांत भूपेंद्र जी, विरोध पर भी बात आई थी अभी, तो विरोध का केवल एक पार्टी है, बीजेपी घर में, कांग्रेस में नजर नहीं आ रहा क्या? भाई कमलनाथ जी के घर के, उनके आवास के बाहर प्रदर्शन हो जाता है, मिट्टी तेल उड़ेल लिया जाता है। दूसरी तरफ इससे पहले 1-2 दिन पहले ही दिग्विजय सिंह के खिलाफ, दिग्विजय सिंह उनके बेटे के खिलाफ प्रदर्शन हो गया कांग्रेस दफ्तर पर। देखिए, जो है लोया साहब ने आपके एजेंडे की तो जो है 12 बजा दी। उनने कह दिया कि ये जीवंत लोकतंत्र का हिस्सा है उनकी पार्टी में जो हो रहा है। तो सुनिए, तो अब ये किस्सा ही खत्म हो गया। अब तो ये जीवंत लोकतंत्र है, जहां भी चल रहा है।
अब बात करनी चाहिए, अब मुद्दे की बात कर लें। जब जीवंत हो ही चुका है लोकतंत्र तो अपन मुद्दे की बात करें। अभी ये आप पार्टी को याद दिला रहे हैं, भैया सुन लो मेरे भाई, अब आप फंस गए। सुन लो लोया जी, ये बरेली में नहीं हो रहा है डिस्कशन, भोपाल में हो रहा है, न्यूज 18 पे हो रहा है। प्लीज सुन लीजिए जरा। आपकी दिक्कत मैं समझ गया, आपकी जो है मैं दिक्कत समझ गया हूँ। आप महान हैं, आपके दर्शन मात्र का फल है। लोग जो है आपके भाषण के बाद जो है आपको पार्टी में जो है नारियल देंगे लोग। हाँ सुनिए, आपने सुन तो लीजिए मेरी बात, तो सुन लीजिए बाबू जी, आ रहा हूँ आपके पास। अभी आप जो है भगवत मान के किसी एयरपोर्ट के उसका बखान कर रहे थे, तो आपको ये याद क्यों नहीं आता कि आपके एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चिन्मयानंद जी क्या करवा रहे थे? निर्वस्त्र होकर बच्चियों से मालिश करवाती थी। आपको पता है ना, ये दृश्य याद आता है कि नहीं आता है? तो अपना कैरेक्टर भी ध्यान में रखिए। सुनिए, अपना चरित्र भी याद रखिए कि आपके यहाँ पर लोग जो है काशाय वस्त्र पहन के क्या आचरण करते हैं, ये जरा अपना ध्यान रखिए। ये आप लोगों का मूल चरित्र है। आपके पंकज जोशी जी क्या करते थे, ये चरित्र याद रखिए। आप लोग ये चरित्र अपना याद रखिए, ये जनता जानती है। आपका ये पंकज जोशी जी क्या करते थे, ये चरित्र सबको पता है। आपके कितने लोग जेल में थे, ये भी सबको पता है। ये जो है इस तरह की बातें करके जो है महान बनने की चेष्टा मत किया कीजिए। आप ये बताइए कि महंगाई कब खत्म होगी? आप बताइए बेरोजगारों की फौज को कब नौकरी दोगे? आप बताइए कि सारे मुद्दों पर हम चर्चा कर ही रहे हैं। जनता के बीच जाते तो ये मसले भी उठते हैं। जी ठीक है जी, क्या हासिल ठीक बात है। आप इसका जवाब ठीक है। एक सवाल धनंजय जी से। धनंजय जी थोड़ा सा मसले पर लौटते हैं भाई, कि जहां बात हो रही थी भाई टिकट और टिकट, पैसे से टिकट, भाई फंडिंग के तौर पर पार्टियां अमूमन नेताओं से फंड में जमा भी कराती हैं पैसे, इस नाम पर भी लेती हैं कि भाई हमें चुनाव भी लड़ना है। तो ये सब तो बहुत पहले से चल रहा है। भाजपा में तो टारगेट दिया जाता है 1 लाख से कम जमा मत करना। धनंजय जी देखो प्रशांत जी प्रशांत जी जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए, वो जो चंदा देते हैं, डोनेशन देते हैं, वो लोग अलग होते हैं। और निश्चित रूप से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टिकट पाने के पहले और बाद में भी चंदा डोनेशन देते हैं। लेकिन उसको हम टिकट बेचने के से जोड़ करके देखेंगे तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। मौजूदा जो स्थिति है मुझे लगता है कि इसमें ये बगावत की स्थिति ज्यादा दिखाई दे रही है। जी चलिए, ये इसी लाइन पर आज चर्चा को ही खत्म करेंगे। बगावत ज्यादा बजाय इन आरोपों को कि भाई टिकट पैसे में बेच दिया गया, दोनों तरफ से हमें इस लाइन पर आगे बढ़ना होगा। चर्चा को आज यही खत्म करेंगे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में इतना ही।